हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए क्लासेज। उन क्लासों में अपनी चल रही थी मैथमेटिक्स में अपन ने यूनिट की थी स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको मैंने 2 क्लासें करवा दी हैं बहुत ही अच्छे वे से। आई थिंक आपको वो सारी क्लासें जितनी भी अब तक अपनी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की हुई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगे। आज की क्लास में अपन और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपन ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसका सॉल्यूशन करना। आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप वीडियो को अच्छे से चला के और उसका सॉल्यूशन देख लेना। तो अपन चलो अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं आज के कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। तो देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छे वे से मैं आपको फाइंड आउट करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एक दुकानदार द्वारा 15 रुपये में 10 पेंसिल खरीद कर 10 रुपये में 5 पेंसिल बेचने पर उसके द्वारा प्राप्त प्रॉफिट अथवा लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ो आपको क्वांटिटी पे काम करना है। देखो क्या क्या मिलेंगे आपको, रुपए मिलेंगे और क्या मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी। क्वांटिटी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मात्रा, ठीक है। या कितनी पेंसिलें हैं, कितने पेन हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो मुझे, पहले आप क्वांटिटी पे फोकस करना, ठीक है ना, क्वांटिटी को लेके चलना। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी रखी और यहाँ से आर रुपए। देखो ऐसे याद रख लेना, क्यू पहले आता है, आर बाद में आता है। तो खरीदने की बात कर रहा है, इट मीन्स सीपी। 10 पेंसिल कितने रुपए में खरीद रहा है, 15 रुपये में खरीद रहा है, सिंपल सा है। मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदेगा, तो आप बोलोगे सर 15/10 रुपये में खरीद लेगा, ठीक है। ये आ गया एक पेंसिल का क्रय मूल्य। अब मैं बात करूँ विक्रय मूल्य की, तो वो भी क्वांटिटी और वही होगा, क्या है, 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितने रुपए में, 10 रुपये में। ये है उसकी सेलिंग प्राइस। तो एक पेंसिल कितने रुपए में, 10/5 रुपये में। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, बस इतना ही करना है। सीपी रेशियो एसपी, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो क्या आया था, एक वस्तु का क्रय मूल्य आया था 15/10 रुपये और एक वस्तु का विक्रय मूल्य आया था 10/5। अब देखो दोनों साइड अगर मैं 10-10 की मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया रिजल्ट, 15/20। और इसको और कैलकुलेट कर लो, 5×3=15, 5×4=20। ये रिजल्ट आ गया क्या, 3/4। यानी कि किसी वस्तु को आप खरीद कितने रुपए में रहे हो, 3 में, और बेच कितने में रहे हो, 4 में। तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे, वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे। और 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3% का उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्यू आर का ध्यान रखना है, ठीक है। उल्टा सीधा कर दोगे तो फंस जाओगे। आपको क्या लेनी है, वस्तु की क्वांटिटी लेनी है, मात्रा लेनी है, क्यू आर लेके चलना है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि वस्तु को खरीद रहे हैं तो उस पर क्या होता है, क्यू आर कोड होता है। आजकल सभी वस्तुओं पे आने लग गया है, एक छोटे से छोटे पेन को भी खरीदेंगे तो उस पर क्यू आर कोड आता है, सॉरी उसका जो ऐसे कोड आता है, ठीक है। उनको अभी ध्यान में नहीं है मुझे क्या बोलते हैं कंपनी का, तो इसे ये कोड ही समझ सकते हो आप। तो यहाँ से क्यू आर समझ लेना है इसको, है ना। तो ऐसे ये रिजल्ट अपना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत वीक है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई, अपना अगला क्वेश्चन मैंने थोड़े से डिजिट चेंज किए हैं, बाकी वो का वही है। देखो 4 रुपये में क्या कर रहा है, 12 पेंसिल खरीद रहा है, और 8 रुपये में क्या कर रहा है, 18 पेंसिल बेच रहा है। तो अपन क्या याद रखेंगे, क्यू आर याद रखेंगे। पहले सीपी ले रहा हूँ
12 पेंसिल 4 रुपये में, तो एक पेंसिल 4/12 में। इतना ही याद रखना आपको। फिर आगे चलो, एसपी की बात करें तो कितनी क्वांटिटी है, 18 क्वांटिटी है और कितने रुपए में, 8 रुपये में। एक क्वांटिटी 8/18 रुपये में। आप चाहो तो इनको देखो सरल भी कर सकते हो, यहाँ से 1/3, ये कितना आ जाएगा, 4/9। अब क्या करना है आपको, सीपी रेशियो एसपी की वैल्यू निकालनी है। 1/3 रेशियो 4/9। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले डिजिट को आपको ख़त्म करना है। तो यहाँ से ये कितनी बार, 3 बार, 9 से 9 कैंसिल। 3 में ख़रीद रहे हो, 4 में बेच रहे हो, 3 में ख़रीद रहे हो, 4 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट और किस पे, सीपी पे। 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3% होता है। और अगर यही रिजल्ट सीपी रेशियो मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 4/3, तो आपको 1 रुपये का घाटा हो जाएगा किस पे, 4 पे। और 1/4 क्या होता है, 25%। तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और इसमें लॉस भी हो सकता है। आपको अच्छे वे से फाइंड आउट करना है कि रिजल्ट कैसे आएगा और क्या आने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भैया, अब अपन पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखो, एक दुकानदार एक घड़ी को 8% की हानि पे बेचता है। यदि वह उसे 36 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, मान लो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये वाला रिजल्ट है। 8% की हानि में बेच रहे हो, यहाँ पे बेच रहे हो, और क्या अगर उसे आप क्या कर रहे हो, 10% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचोगे। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर उसने बोल रखा है, 36 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हो, ऐसे समझो। अगर गाड़ी का क्रय मूल्य क्या है, 100% है, 8% की हानि यानी कि वो उसको 92% में बेच रहा है, और 10% का प्रॉफिट यानी कि वो उसको 110% में बेच रहा है। अब देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, 92% से 100% पे जाना पड़ेगा, 100% से 110 पे। तो यहाँ से कितना गैप आ गया, 10% का, और यहाँ से कितने का गैप आ गया, 8% का। तो 8% और 10% मिलके कितना हो गया, 18%। परसेंटेज में वैल्यू 18 है, बट एक्चुअल रुपयों में देखें तो कितनी है, 36। 18 दूनी 36। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। और घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, 100%। तो घड़ी का क्रय मूल्य भी क्या आ जाएगा, 200 रुपया घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मात्र और मात्र 10 से आप 20 सेकेंड के बीच में कर सकते हो, अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ गया हो तो। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं यहाँ से, अगर आपके पास सीपी है, ठीक है, और इस सीपी से एक बार आपको लॉस परसेंट दे रखा है और एक बार प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, जोड़ होगा। क्या होगा, जोड़। जो अंतर होगा वो जोड़ होगा। कैसे, पहले आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, समझ रहे हो। और अगर इसी सीपी से आपको क्या हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी बार भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मान लो एक बार 25% का प्रॉफिट है और एक बार 10% का, तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंट का अंतर, तो आप बताओगे 15% का क्या है अंतर। तीसरी बात, इसी सीपी से अगर आपको एक बार लॉस परसेंट दिया हुआ है और फिर से लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे द्वारा जो भी बातें आपको बताई जा रही है वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई है। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से क्वेश्चन फाइंड आउट करवा रहा हूँ। इससे इजी मेथड आई थिंक आपको नहीं मिलने वाला है। आप पढ़ते रहो, बस अपनी स्टडी पे फोकस करते रहो। आप जब कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो के त्यों मिल जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने थोड़े से डाटा चेंज किए हैं। क्वेश्चन वो है, एक दुकानदार एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 130 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 30% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी है वो अपने आप में क्या है,
100% है। एक बार वो क्या कर रहा है, इसको 10% के लाभ पे यानी कि कितने में बेचेगा, 110% में बेचने वाला है। फिर से इसको एक बार क्या कर रहा है, वो 30% एक्स्ट्रा में बेच रहा है यानी कि 130%। देखो 100 का 10% 10, 100 का 30% 30, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे कितने परसेंट का गैप दिखाई दे रहा है, 20% का गैप दिखाई दे रहा है। और वो किसके इक्वल है, 130 रुपये के इक्वल है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। मैंने पहले ही कंसेप्ट आपको समझा दिया था। अगर प्रॉफिट आ जाए तो आपको घटाना है, क्या आ जाए, प्रॉफिट और प्रॉफिट आ जाए तो आपको लेस करना है। अगर लॉस और लॉस आ जाए तो आपको माइनस करना है। अगर प्रॉफिट और लॉस आ जाए तो हमें प्लस करना है। अगर लॉस और प्रॉफिट आ जाए तब भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, बाद में भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अंतर देखो 130 रुपये का आया कब, जब उसे 20% का अंतर दिखाई दिया। अब मुझे 100% बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेता हूँ। तो 20 पंजो 100, 100% की वैल्यू इसके साथ भी 15 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजो 65। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 650 रुपये हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपको इसके 2 से 3 बेहतरीन से तरीके बताऊंगा, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने पर पहली वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड, पहली वस्तु पे 10% का प्रॉफिट यानी कि 1/10। दूसरी वस्तु पे क्या है, 10% की हानि, ये प्लस है और ये है 10% की हानि, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो सी पी रेशियो एस पी क्या हो जाएगा, 10 वाली वस्तु को वो 11 में बेचेगा और यहाँ से 10 वाली वस्तु को वो 9 रुपये में बेचेगा। तो टोटल उसका क्रय मूल्य उसकी जेब से 100 रुपये खर्च हो गए और यहाँ से उसकी जेब से 99 रुपये खर्च हो गए। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन देखो एक वस्तु को 99 में बेच रहा है तो दो वस्तु को 99 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 रुपये में बेचेगा। तो 99 में नहीं बेच रहा सर, कितने में बेच रहा है, इससे 2 गुना 198 में। तो ये इनका क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 200 रुपये। अब 200 रुपये में ख़रीद के ला रहे हो, 198 में बेच रहे हो, तो 2 रुपये का घाटा किस पे, 200 पे। इंटू में परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो ये क्या हुई, उसको 1% की हानि हुई। आई थिंक आपको ये बात बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होगी। ये है पहला मेथड। दूसरी बात, आपको ए बी रूल का पता होगा, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे में 100। देखो अगर हानि हो रही है तो माइनस लेंगे और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे। पहले 10 की वृद्धि फिर माइनस का 10, और ये इस पे माइनस से आएगा क्योंकि 10 इंटू 10 होने वाला है बट्टे में 100। 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा, बिंदु से बिंदु कट गई तो यहाँ से भी -1% की कमी बोल सकते हो या फिर आप हानि बोल सकते हो। ये रिजल्ट आ गया। एक तीसरा मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट, ठीक है। उसका रिजल्ट है x बट्टे 100 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x बट्टे 100 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी जाहिर सी बात है आपको क्या होने वाला है, एक ये हमेशा और हमेशा किसका फॉर्मूला होता है, कमी का फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 लेंगे, जब क्या हो, ये समान हो। तो 10 की वैल्यू 100 बट्टे आ जाएगा 100, और ये हमेशा और हमेशा कमी के लिए यूज होगा, तो 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना, जब इनका विक्रय मूल्य क्या हो, इक्वल हो, समान हो,
और वस्तु को एक तो 10% के हानि पे और एक को 10% के लॉस पे, या फिर 20% का लाभ या फिर 20% की हानि पे बेचे। तो आपको क्या यूज करना है, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। बट मेरा जहाँ तक मानना है आप फ्रैक्शन से करना, वो और कुछ भी पूछ सकता है इसमें, है ना। तो ये मेथड आपके लिए एक्यूरेट सही होने वाला है, ये भी रूल सही है। और ये एक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है सीधी सी। तो ये एग्ज़ाम में आपको याद रहे ना रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये अपन करते आ रहे हैं, ये आपको ज़रूर से याद रहने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैसे मैंने समझा दिया है। पढ़ते हैं अपन एक और एक नेक्स्ट बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ डाटा चेंज किए हैं। इस बार वो प्रत्येक वस्तु को 30,000 में बेच रहा है। पहली पे 25% का फ़ायदा और दूसरी पे 25% का घाटा। तो सब मेथड से करते हैं अपन। 25% का फ़ायदा यानी कि 25% क्या होता है, 1/4। 4 वाली वस्तु वो 5 में बेच देगा, फिर घाटा है तो 4 वाली वस्तु को वो 3 में बेच देगा। तो उसकी जेब से टोटल 16 रुपये खर्च हुए और यहाँ से उसके 15 रुपये। बट क्वेश्चन बोल रहा है 15 रुपये नहीं होने हैं, कितने होने हैं, 30,000 रुपये होने हैं। कितने, 30,000। तो ये कितना गुना हो जाएगा, यहाँ से 2,000 गुना हो जाएगा। इसको भी आप 2,000 से गुना कर लो तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 30,000 रुपये में बेच रहे हो, 32,000 रुपये में ख़रीदा है, तो 2,000 का आपको क्या है, घाटा है। किस पे, 32,000 पे। ठीक है, इंटू में 100। देखो काट लो भाई, ठीक है, 1/16 आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। और काट लो, 4 से काट लो, 4 बार 4 से काटोगे तो 25 बार, 4 6 24 और एक शेष रहेगा 6। सही, 1/4% की क्या आ जाएगी, आपको कमी आ जाएगी, या फिर आप इसको हानि बोल सकते हो। ये हो गया अपना पहला मेथड। सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ, AB रूल वाला। A+B, ठीक है, AB, ठीक है, प्लस माइनस A/B/100। कैलकुलेट कर लो भाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे 25 × 25/100 कट जाएगा। और इसको माइनस का क्या आएगा, 625 होल स्क्वायर बट्टे में 100। तो इसको और कैलकुलेट करोगे तो ये 6.25% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सिंपल सा है। एक बार मैं थर्ड वाला और बता देता हूँ, x स्क्वायर बट्टे में 100, तो 25 का होल स्क्वायर 625 बट्टे में 100, यह आ जाएगा 6.25% की कमी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत ही अच्छे वैसे शानदार क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे क्वेश्चंस आपकी SSC पूछा करती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस आएगा, ठीक है, दिल्ली पुलिस, तो इसमें भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और NGO तो आपका चल रहा ही है, ये तो आपका परमानेंट है। इसको तो आप पढ़ते रहो, वीडियो को देखते रहो और अपनी स्टडी अच्छे वैसे करते रहो, ठीक है। NGO तो परमानेंट है, इसकी तो एग्ज़ाम होती रहती है, तो इसको तो आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। यहाँ से इसकी आपकी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी और आप और भी बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।